अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग महेश मिश्रा बुक का साधारण ब्याज को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर महेश मिश्रा बुक से साधारण ब्याज को स्टार्ट कीजिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, महेश मिश्रा बुक से साधारण ब्याज को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको महेश मिश्रा बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि वहां भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर पहला साल ब्याज अगर 10% रहेगा तो अगला साल भी ब्याज 10% रहेगा, यानी कि ब्याज क्या होगा, हर साल बराबर लगेगा। ठीक है, साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर लगता है। इस चीज को समझ गए। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, चलिए, तो साधारण ब्याज तो समझ गए क्या होता है। ब्याज जो है, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर लगता है। ओके, तो इसमें आपको 3 चीज याद करना होगा। मूलधन क्या होता है, मूलधन वह अमाउंट होता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, वह अमाउंट होता है। प्रिंसिपल इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको हम लोग किसी व्यक्ति को उधार देते हैं। ठीक है, कि मूलधन हम लोग मान लेते हैं कि 10,000 रुपया किसी व्यक्ति को उधार दिए। ठीक है, 10,000 रुपया जो उधार दिया जाता है, उधार दी गई राशि क्या कहलाता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, उधार दी गई राशि क्या कहलाता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, ब्याज। ठीक है, तो हम लोग जो ब्याज देते हैं, ठीक है, अगर 10,000 रुपया मूलधन है, ठीक है, ये पी मतलब प्रिंसिपल। अगर रेट मान लेते हैं, रेट मतलब क्या, दर 10% हो तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट। ठीक है, 10,000 का 10% अगर आप लोग निकालिएगा तो 1,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होता है, यानी कि वो क्या कहलाता है, ब्याज। तो इंटरेस्ट क्या होगा, जो पैसा हम लोग उधार देते हैं और उसके बदले में जो हमको वो ब्याज के रूप में देता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो हम मूलधन उधार देते हैं और उस पर जो हमारा ब्याज चलता है, उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट निकला, कितना निकल गया, 1,000 रुपया, तो ये क्या कहलाएगा, ब्याज। इसमें एक आता है मिश्रधन। मिश्रधन किसको कहते हैं, तो मिश्रधन का मतलब होता है कि हम जो किसी व्यक्ति को मूलधन देते हैं और वो हमें ब्याज सहित, मूलधन और ब्याज दोनों लौटा देता है। कहने का मतलब क्या है कि 10,000 रुपया मैंने उधार दिया और 1 साल के बाद वो 11,000 रुपया हमको लौटा दिया, तो यानी कि 11,000 टोटल जोड़कर लौटाया। 10,000 रुपया मेरा मूलधन और 1,000 रुपया ब्याज, तो टोटल जोड़कर जो लौटाएगा उसको क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। टोटल जो लौटा दे उसको क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। तो मूलधन यानी कि पी, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, और मिश्रधन यानी कि क्या होता है, अमाउंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा कि मिश्रधन बराबर क्या होगा। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन, ठीक है, जो भी मूलधन अमाउंट दे रखेगा उसमें ब्याज अगर जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मिश्रधन। यहाँ से अगर हम लोग मूलधन निकालेंगे तो देखिए, मूलधन निकालेंगे तो ये ब्याज इधर आकर घट जाएगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर देते हैं, सॉरी, मिश्रधन माइनस ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज निकालेंगे तो यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं, तो मिश्रधन रहेगा ही, मूलधन आकर घटेगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो ये 3 सूत्र आपको याद होने चाहिए। ओके, चलिए अगला सूत्र जो है सिंपल सा एक सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ से आप साधारण ब्याज आसानी से इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज बहुत कम करेंगे। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस फार्मूला का यूज हम लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में करेंगे। ब्याज जो होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, SI जो होता है, दर एवं समय का गुणनफल होता है, रेट इंटू टी का गुणनफल होता है। ठीक है, ब्याज जो होगा क्या होगा, दर एवं समय का गुणनफल होगा। इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ब्याज बराबर क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। ठीक है, इस चीज को याद कीजिएगा, हम लोग इसी चीज पे अधिकतर क्वेश्चन को करेंगे। ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। ओके, अब इसमें एक चीज और आप लोगों को
याद कर लीजिए कि अमाउंट जो होगा, ठीक है, सॉरी, मूलधन जो होगा प्रतिशत में हमेशा 100% के बराबर होगा, ठीक है। मूलधन हमेशा किसके बराबर होगा? 100% के बराबर, ठीक है। मूलधन हमेशा किस में होगा? प्रतिशत के रूप में 100% के बराबर। तो इतना चीज़ अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, और प्रश्न में समझेंगे कि कैसे किसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, प्रश्न है विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो भी पहले पूछा गया प्रश्न है हम लोग उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अभ्यास में, ठीक है। और देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न, और आपका पहला ही प्रश्न जो है थोड़ा हार्ड टाइप का है। अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8% वार्षिक, अगले 6 वर्षों के लिए वार्षिक दर 10% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% था। यदि जयंत 15 वर्ष के बाद कुल 12,160 रुपये का साधारण ब्याज, कुल कितना? 12,160 रुपये का साधारण ब्याज, ये सिर्फ क्या है? साधारण ब्याज भुगतान किया हो तो उसने कितना रुपया उधार लिया सो बताना है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना वर्ष तक लिया, यानी कि जयंत जो है टोटल 15 वर्ष तक लिया। तो पहला वर्ष जो है 4 वर्षों का कितने प्रतिशत? तो 8%, ओके, प्लस दूसरा क्या है? 6 वर्षों का, अगला जो है वर्ष 6 वर्षों का है और कितना प्रतिशत है? 10% है, ओके। अब अगला देखिए टोटल 15 वर्ष का है, 15 वर्ष में 4 वर्ष यहाँ हो गया, 6 वर्ष यहाँ हो गया, 10 वर्ष हो गया, यानी कि लास्ट कितना बचेगा? 15 में से 10 वर्ष तो हो चुका है, बचा कितना? 5 वर्ष। और जो बचा शेष समय के उसके बाद के समय के लिए, तो जो शेष बचा 5 वर्ष उस पर कितना लगता है? 12% लगता है, ठीक है। और ये जो टोटल ब्याज है, ये टोटल जो जोड़ कर आएगा क्या आएगा? ब्याज, और ब्याज कितना दे रखा है? 12,160, तो लिख लीजिए 12,160, ठीक है। इसको पहले हम लोग गुना कर लीजिए, 8 चौका 32, 10 छक्के 60, अब 12 पचे 60 बराबर 12,160। इसको एक बार और जोड़ लीजिए, 6 6 12, 120, 30 50, 152, 152% बराबर कितना हो गया? 12,160। और 100% निकाल दीजिए। हमने क्या बोला था कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को क्या मानते हैं? 100%, 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए। तो x निकालिएगा तो 12,160 गुना में 100 बट्टा में 152, 8 बार में लग जाएगा, 8 दूना 16, 8 पचे 40 और 1 41, 8 एकम 8 और 4 12, ये इससे ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 80 को 2 जीरो यानी कि 8,000, यानी कि अमाउंट कितना था? 8,000 रुपया। देख लीजिए ऑप्शन में 1 नंबर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 2, अशोक कुछ रुपए पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर से 6% किए, पहले 3 वर्षों के लिए। देखिए 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए कितना लेता है? 6% पे, ठीक है। फिर कहता है कि अगले वार्षिक 9% की दर से, अगले 3 वर्ष 9% की दर से, ठीक है। और उसके बाद के समय के लिए, तो टोटल समय देखिए कितना है? कुल समय है 9 वर्ष, ठीक है। 9 में से 2 वर्ष यहाँ निकल गया, 3 वर्ष यहाँ निकल गया, 3 दू 5 साल निकल गया, 9 में से 5 साल निकल गया, तो बचा कितना? 4 साल। और अगला 4 साल जो है 14% का दर है, ठीक है, के रूप में लिया। कुल 9 वर्षों बाद वह साधारण ब्याज सहित कुल्य, साधारण ब्याज सहित कुल्य, कुल्य मतलब क्या? मिश्र धन। साधारण ब्याज सहित कुल्य मतलब क्या? मिश्र धन। कितना रुपया अदा किया? 23,400। तो पहले मिश्र धन ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 दूना 12%, 9 3 27% और 14 चौक 54, 56 होता है, सॉरी 14 चौका 56, ठीक है। सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 6 7 6 13 2 15, 5 2 7 1 9, यानी कि 95%। ये क्या है? ये सिर्फ ब्याज है, ठीक है। ये क्या है? ये सिर्फ ब्याज है, लेकिन आपको यहाँ क्या दे रखा है? कुल्य मतलब क्या? मिश्रधन। तो मिश्रधन इसको बनाने के लिए मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन नहीं पता है तो मूलधन तो होता है प्रतिशत में 100%, ठीक है। और ब्याज आपको दे रखा है 95%, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा? 195%। तो मिश्रधन हो गया 195%, और 195% जो मिश्रधन हुआ, मिश्रधन जो है टोटल कितना दे रखा है? 23,400, 23,400। आपसे पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 100% बराबर x, तो x निकाल दीजिए, 23,400 गुना 100 बट्टा में 195, ठीक है।
इसको अगर काटिएगा 5 से तो ये कितना बार में कटेगा, 5 तिहाई 15, 4 5 9 5 45, 5 से इसको 20 25 100, 13 तिहाई 39, 13 एकम 13, 7 और 3 10, 13 8 104 पर डबल जीरो। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18 यानी कि 600, 6 दूना 12, 12 पर ट्रिपल जीरो यानी कि 12,000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। ओके, समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि परमेश्वरन 12,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया तथा दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया। एक वर्ष के कुल निवेश पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% था, तो उसने कितनी राशि निवेश की ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप इसको एलिगेशन से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, एलिगेशन मेथड बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। कहता है कि परमेश्वर जो है 12,000 रुपया 10% की दर से, तो पहला जो है 10% की दर से और दूसरा जो निवेश किया कितने की दर से किया, 20% की दर से निवेश किया और टोटल पे उसको मिला 14% का ब्याज। ठीक है, इस प्रकार एलिगेशन बना लीजिए। 20 में से 14 जाएगा तो 6% और इधर घटाइएगा तो 4%, प्रतिशत से प्रतिशत ये 2 ये 3। अब 10% पे निवेश किया गया राशि जो है 12,000 है, तो 3 यूनिट का मान है 12,000, 1 यूनिट का मान 4,000, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं कि 3 यूनिट का मान 12,000 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 यूनिट का मान 2 यूनिट का मान पता करना है, तो 2 यूनिट का मान x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12,000 गुना में 2 और बट्टा में 3, 3 चौका यानी कि 4,000, तो 4 दूना 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या हो गया 2 यूनिट का मान 8,000, तो उसने कुल्ले कितना धन, तो कुल्ले को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 12 और 8 20,000, यानी कि उसने कितना धन निवेश किया था, टोटल 20,000 धन निवेश किया था, जो कि 3 नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा, 3,000 रुपये के पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। पुनः 4,000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में किस दर पर 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए कि पहले कहता है कि 3,000 रुपया मूलधन है, 6% ब्याज है। ठीक है, और दर से कितने, किसी निश्चित समय में, समय नहीं पता है तो टी मान लेते हैं। ठीक है, समय नहीं पता है तो टी मान लेते हैं और बट्टा 100 होता है बराबर ब्याज कितना प्राप्त होता है, तो 900। तो यहाँ से समय ज्ञात कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 30 से ये 30 तिहाई 90 यानी कि 0 6 35 यानी कि टी का वैल्यू कितना हो गया 5 साल। यहाँ से टी का वैल्यू निकल गया। अब कहता है कि पुनः वह 4,000 रुपया लगाएगा और उतने ही समय में, जितना समय के लिए यहाँ लगाया है और उसको 1,600 रुपया प्राप्त करना है, तो ब्याज कितना है, मतलब कि ब्याज जो है 1,600 रुपया प्राप्त करना है, तो दर बताना है कि दर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फिर इसी फार्मूला पे आप लगा सकते हैं P × R × T डिवाइड बाई 100। तो P कितना है, पुनः 4,000 रुपया लगाएगा। अब यहाँ पे अब आपको रेट नहीं पता है, रेट निकालना है। समय आपको उतना ही करा जितना पहले था 5 साल, डिवाइड बाई 100 बराबर कितना ब्याज प्राप्त करेगा 1,600 रुपया, तो बराबर 1,600 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 चौका 16, 5 दूना 10, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 4 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 8% हो जाएगा। तो यानी कि रेट कितना हो जाएगा 8%, 2 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 देखिए क्या कहता है। आशीष 15,000 रुपये 12% वार्षिक दर पर एक दूसरी राशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया। यदि उसके द्वारा 9,000 रुपये का साधारण ब्याज भुगतान किया गया होता तो उसने कुल कितनी राशि कर्ज ली थी, ये हमको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आशीष जो है पहला अमाउंट लिया 15,000 रुपया 12% के दर पे, 12% हटाएंगे तो 100। फिर दूसरी धनराशि नहीं पता है तो x मान लेते हैं, उसने 15% पे लिया, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ठीक है, और इस हिसाब से जो उसको मिलाकर राशि प्राप्त हुआ, ठीक है, वो कितना था 9,000 रुपया। वो क्या था ब्याज, टोटल ब्याज मिलाकर कितना था 9,000 रुपया। दोनों से जो ब्याज मिला वो कितना था 9,000 रुपया, और दोनों जो था 2 वर्ष के लिए था, तो दोनों में 2 से गुना भी करना होगा। ठीक है, 2 वर्ष का था तो यहाँ पे निकालिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूना 24, तो 1 जीरो, 24 पचे 120, 24 से कम 24, देखिए गुना कर रहे हैं, 12 दूना 24, 24 को 15 से, 24 पचे 120,
24 से कम 24 और 2 26 10 36 3600 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 x बट्टा में 30। देखिए इसको लिख लेते हैं इस प्रकार 30, इस 100 को प्रतिशत के रूप में ही इस प्रकार रहने देते हैं बराबर 9000। ठीक है, तो 30% इंटू में x बराबर 9000। अब माइनस में ये 3600 इधर आकर घटेगा। ठीक है, 3600 यानी कि 30% इंटू में x बराबर 9000 में से 3600 तो 0 0, 10 में से 6 तो 4, ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 54, 1 0 से 1 0 कटेगा और 3 से ये कटेगा, 3 से 18 3 54 180 और ये प्रतिशत हटा लेते हैं तो बट्टा में 100 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 18, 180 पर 2 0 यानी कि 18000। तो पूछा गया है क्या हमसे कि कुल कितनी धनराशि थे, तो टोटल पूछा गया है कुल। तो यहाँ पे था दूसरा जो है था 18000 रुपया था और पहला जो था 15000 रुपया था। 18 15 कितना होता है 33, यानी कि टोटल अमाउंट कितना था 33000, 2 नंबर। ठीक है, आगे देखिए छठा, साधारण ब्याज पर 800 रुपया 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाता है। 800 रुपया 3 वर्षों में क्या हो गया 956 रुपया हो गया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपया उतने ही समय में कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब पहले कुछ भी रेट रहा होगा, हमको नहीं पता है कि रेट कितना था, लेकिन कहता है कि 3% बढ़ा दिया जाए। तो पहले रेट था, मान के चलिए पहले 800 रुपया था और 3% पहले जो रेट था उस हिसाब से 800 रुपया हो जाता था कितना 956 रुपया। ठीक है, अब यही ना 956 फिर 800 रुपया का अमाउंट है, फिर अमाउंट जो है 800 रुपया है। ठीक है, और इसमें कहता है 3% बढ़ा दिया। ठीक है, तो 3 वर्षों में 3% बढ़ाएगा और कितना, तो 800 का 3% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 2 0, 8 3 24, 24 3 72। ठीक है, कितना रुपया बढ़ेगा 72 रुपया बढ़ेगा। पहले तो हो गया था 956 रुपया, अब 3% बढ़ाएगा तो 72 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 6 2 8, 7 5 12 के 2, 9 1 10, 1028 रुपया हो जाएगा। यानी कि अमाउंट जो हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 1028 रुपया। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक था। अगर इसको आप लंबा करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग रेट निकालिएगा। 800 से 956 हो गया, जो भी रेट आएगा ठीक है उसमें फिर 3% बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जो रेट आएगा उसमें 3% बढ़ाइएगा, फिर 800 का 3% उतना बढ़ाकर जो भी आएगा 3 वर्षों का निकालिएगा तो भी आपका 1028 रुपया ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 7, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह का, ठीक है 14 माह का, महीना का 14 महीना है तो इसको साल में कन्वर्ट कर लेते हैं 12 से भाग देकर, उसी राशि का 8% की दर से 8 माह का, 8 माह का है इसको साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। साधारण ब्याज 250 रुपया दी गई, यानी कि इस दोनों का अंतर जो है 250 रुपया। ठीक है, तो राशि पूछा है तो 100% आप लोग निकाल दीजिएगा। 6 दूना 12, 2 7 14। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि 8 दूना 16/3, यानी कि 7 - 8 दूना 16/3, 7 3 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 7 3 21 में से 16 जाएगा तो 5/3 प्रतिशत बराबर 250, 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर x, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 250 गुना में 100 बट्टा में 5 और 3 कहाँ चला जाएगा पलटी मार के ऊपर, 50 25 तो 5 3 15, 15 पर कितना हो जाएगा 2 0, यानी कि 15,000। अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000, 1 नंबर। ओके, आगे अगले प्रश्न में देखिए 8, कोई राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 178% से बढ़ जाती है, उसी दर से 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए क्या कहा है कि कोई निश्चित राशि 6 वर्षों में 178% बढ़ जाती है। 178% बढ़ने का मतलब क्या था कि 100 रुपया था और 178% बढ़ी है, यानी कि 278 हो गया। 100 से हो गया 278, यानी कि ब्याज कितना बढ़ा 178 बढ़ा। कितने सालों में, तो 6 सालों में। 6 से इसको भाग कर दीजिए, 6 दूना 12, 5 8, फिर इसको अगर काटिएगा तो कितना आ जाएगा 6, देखिए इसको काट लीजिए ये 3 बार में और ये कटेगा ऊपर वाला कितना 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 8 9 दूना 18, यानी कि 89/3%। रेट कितना आ जाएगा 89/3%। ओके, अब यही कहता है 12,000 रुपया 3 वर्षों में
89/3% जो है रेट है और प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/100। साधारण ब्याज क्या होगा, बस इसको काट लीजिए, जो ब्याज आएगा सो ब्याज निकाल दीजिएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 0। 12×9 = 108 के 0 हासिल 10, 12×8 = 96 और 10 96 और 10 कितना हो जाएगा 12×9 = 108 के 8 हासिल 12×9 = 108 के 8 हासिल 10, 12×8 = 96, 10 106 यानी कि 10,680। ऑप्शन नंबर 3 10,680। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां, मिस्टर ए किसी राशि का 40% 15% के दर पे, देखिए किसी राशि का तो राशि नहीं पता है, तो राशि को मान लीजिए 100, राशि को क्या मान लीजिए 100। अब कहता है कि किसी राशि का 40%, तो 100 का 40%, ठीक है 40% हटाइएगा तो 100 से 100 कटेगा, यानी कि कितना बच्चा 40। तो किसी राशि का 40 मतलब कि राशि जो 100 का रुपया माने थे, 100 का 40% कितने पे 15% पे, ठीक है प्रतिशत हटाइएगा तो 100 प्लस। फिर कहता है कि शेष राशि का 50%। अब देखिए कि 100 में से 40 निकल गया तो शेष कितना बचेगा, 100 में से 40 निकल गया तो बचा कितना 60, और 60 का अब कहता है 50%, शेष राशि का 50%, तो 60 का 50% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी कि कितना आ जाएगा 6 5 30, यानी कि 30 जो है कितना पे लगाया 10% पे, 10% हटाएंगे तो 100। फिर कहता है शेष राशि को 18% पे। अब 60 में से 30 निकल गया तो बचा कितना 30, 30 को किस पे लगाया 18% पे, 18% हटाएंगे तो 100। तो संपूर्ण ब्याज की गणना करना है, ठीक है 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 6% आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3%, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0, 18 दूना 54, सॉरी 18 तिहाई 54 बट्टा में 10 यानी कि 5.4, 6 3 9 5 14, 14.4% आ जाएगा ओवरऑल पे ब्याज। ठीक है, कितना आ जाएगा 14.4, 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10, श्रीनिवासन 2 समान राशि को 2 बैंकों में क्रमशः 10% और 12% साधारण ब्याज पर जमा करते हैं। यदि 1 वर्ष के अंत में उसे दोनों बैंकों से कुल 1650 रुपये ब्याज प्राप्त हुए हो तो उनके प्रत्येक बैंक में कितना रुपया जमा था ये बताना है। तो देखिए एक बैंक में 10% पे लगाया और दूसरे बैंक में 12% पे लगाया, ठीक है, और ओवरऑल 1650 रुपया उसको ब्याज प्राप्त हुआ। तो 1650 रुपया 1 साल में, ठीक है, और ये 1 साल का है ब्याज। अगर हम लोग इसको क्या कर लें, देखिए ये 1650 रुपया अगर हम लोग इसको थोड़ा सा प्रश्न फिर से पढ़ें तो श्रीनिवासन 2 समान राशि, दोनों जो है समान राशि है, ठीक है, तो यहाँ भी अमाउंट पी जो है समान है, ठीक है, और यहाँ भी जो अमाउंट पी है वो समान है, ठीक है, और दोनों से जो प्राप्त ब्याज है वो कितना है 16,500 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10P और 12P, 12 10 22P, यानी कि ब्याज कितना हो गया, देखिए 22P बराबर 1650। हमसे पूछा क्या है कि उसने कितना जमा किया, तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x निकालिएगा तो 1650 गुना में 100 बट्टा में 22, 11 दूना 11 एकम 11 पचे यानी कि 150, इसको काटिएगा तो 750 बार में, सॉरी 75 दूना 150, तो 75 पर डबल जीरो यानी कि कितना आ जाएगा 7500, यानी कि उसका अमाउंट कितना था, यानी कि प्रिंसिपल कितना था 7500। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मतलब देखिए कि श्रीनिवासन 2 समान राशि को 2 बैंकों में क्रमशः 10% और 12% पे लगाया। समान राशि, यहाँ भी जो पैसा था वही पैसा यहाँ भी था, 10% पे लगाया और दूसरा वाला 12% पे लगाया, और समय जो था 1 साल का था, तो यहाँ भी 1 से गुना कीजिए, यहाँ भी 1 से गुना कीजिए, बात बराबर है, ठीक है, यानी कि इस दोनों से जो प्राप्त ब्याज था 1650 था, तो बराबर कर दिए तो 1650, 100% का वैल्यू निकाल दिए तो 100% का वैल्यू कितना आ गया 7500, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 7500, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 11, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 भाग है यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर तथा अवधि के वर्ष समान है। मतलब क्या है कि जितना रेट है उतना ही क्या है वर्ष भी है, यानी कि दोनों समान है, ठीक है, तो R और R कितना आ जाएगा R²,
बराबर कितना है 4/9, ठीक है। और इसको 100 से गुना कर दीजिए। आपसे क्या पूछा है ब्याज, तो ब्याज क्या होता है ब्याज बट्टा मूलधन, ब्याज बट्टा मूलधन गुना 100। अब ये स्क्वायर आएगा तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं R बराबर √4 इंटू में 100/9, यानी कि 4 का रूट 2, 100 का रूट 10, 9 का रूट 3, यानी कि 10 दूना 20/3 तो 6.2/3%, यानी कि रेट कितना हो जाएगा 6.2/3%। या फिर टाइम की बात करें तो ये भी हो जाएगा 6.2/3 ईयर, ठीक है, 6.2/3%। आपसे ब्याज पूछा है तो हो जाएगा 6.2/3। अब ये कैसे हुआ, तो आपको देखिए कि ब्याज क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल, मैंने फर्स्ट में ही लिखवाया था दर एवं समय का गुणनफल, ठीक है। और आपको कहता है कि दर तथा अवधि दोनों समान है, जितना दर है उतना ही समय भी है, तो समय को टी लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, दोनों समान है तो इसको आर ही लिख लेते हैं। और रेट बताना है, ठीक है, तो R² बराबर 4/9। देखिए रेट क्या होता है दर प्रतिशत बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, क्या होता है ब्याज गुना 100 और बट्टा में होता है मूलधन। तो ब्याज तो था 4 रुपया, देखिए ना साधारण ब्याज का मूलधन का 4/9 है, यानी कि 4 जो है ब्याज है और नीचे वाला क्या है मूलधन है, तो 4/9 ब्याज बट्टा मूलधन है गुना 100 तो 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीने में 4% की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। देखिए अब ब्याज क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल, दर कितना है 4%, समय है 6 वर्ष, 6 वर्ष नहीं है 6 माह है, तो इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग, और ये क्या होता है ब्याज, और ब्याज कितना दे रखा है 150, 6 दूना 2 से 2 बार में, यानी कि 2% बराबर 150। तो आपसे पूछा है राशि होता है 100%, 100% बराबर 2 से ये 750, यानी कि कितना हो जाएगा 750 पे 2 जीरो, 750 पे 2 जीरो नहीं, इसको 50 15 25 75, ठीक है, कितना हो जाएगा 7500, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे 150 था सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13, प्रश्न है कि दो श्रोता से 1500 रुपये 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपया 50 पैसे का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर बताना है। तो देखिए आप इस प्रकार कर सकते हैं कि P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100, अब माइनस यहाँ R1 कर लेते हैं, ठीक है, रेट 1, फिर एक बार P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100, यहाँ R2 कर लीजिए, और दोनों से जो अंतर है वो कितना है 13 रुपया 50 पैसा, ओके। तो यहाँ से आपको देखिए P दोनों में मिलेगा, P जो है 1500 रुपया, 1500 रुपया इसके लिए भी है, 1500 रुपया इसके लिए भी है, 3 वर्ष इसके लिए भी, 3 वर्ष इसके लिए भी है। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं 1500 डिवाइड बाई 100 इंटू में 3, ठीक है, अंतर, और यहाँ पे क्या बचेगा R1 माइनस R2। आपको बताना है क्या ब्याज की दरों में अंतर, तो R1 माइनस R2 बराबर 13.50, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 15 से 10 बार में 15 नमा होता है 135, 3 तिहाई 9, यानी कि R1 माइनस R2 कितना निकल जाएगा 3, और बट्टा में 10 आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.3% का, यानी कि दोनों के दरों में कितना का अंतर है तो 0.3 का, ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, 10,000 रुपये की एक राशि कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्रमशः कितना है। देखिए पहला भाग जो है 8% पे है और शेष भाग जो है 10% पे है, और ओवरऑल पे 9.2% का ब्याज उसको मिलता है, ठीक है। एलिगेशन बना लीजिएगा तो यहाँ आएगा 0.8 और यहाँ आ जाएगा कितना 1.2, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, अमाउंट कितना है टोटल 10,000 रुपया, 3 दू 5, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि 1 यूनिट का मान 2000, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 4000 और 3 यूनिट का मान हो जाएगा 6000 रुपया। तो दोनों भाग हमसे पूछा है तो कितना हो जाएगा 4000 और 6000, 1 नंबर ऑप्शन, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है ये बताना है। तो देखिए स्वयं की 6/7 गुनी मतलब कि 6 से 7 हो गया,
पहले 6 रुपया था, अब हो गया 7 रुपया, तो ब्याज कितना आया 1 रुपया, ठीक है। ब्याज कितना आएगा, 6 से 7 हो जाएगा तो 1 रुपया आएगा, और वो भी कितने साल में, तो 3 साल में, तो ब्याज आया 1/3। हमसे पूछा है दर प्रतिशत, दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन। तो ब्याज कितना है 1/3 गुना 100 बट्टा में मूलधन, मूलधन कितना है, तो मूलधन तो 6 रुपया है, तो 6, ठीक है। इसको काटेंगे 3 बार में, ये कटेगा 50 बार में। 50/9 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45, 5 50/9%, यानी कि 5.5/9%, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।